जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं अनुराग शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने कल से एसडी यादव का सॉल्यूशन करना शुरू करा था, उसमें हमने कल संख्याओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने संख्याओं के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दे चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर एसडी यादव का, चैप्टर नंबर एक, जिसका नाम है संख्या पद्धति। जिस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, यानी कि संख्याओं पर आधारित ये चैप्टर है आपका। आप मेरे प्यारे बच्चों, चाहे यूपी पुलिस हो, आपकी चाहे स्टेट लेवल की कोई भी पुलिस हो, स्टेट लेवल की आपकी कोई भी पुलिस हो, आप पैट के लिए पढ़ते हो, यूपी पैट के लिए, अदरवाइज आप किसी भी के लिए भी पढ़ते हो, अगर कहीं पे आपका मैथ आ रहा तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है आपकी शारदा पब्लिकेशन, जिसके राइटर है एसके यादव। जिसके राइटर कौन है भाई? राइटर है शारदा बुक की एसडी यादव, यानी कि आपके तो देखेंगे, शुरू करेंगे भाई। पहला क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग। पहला क्वेश्चन दिया, देखो क्रमिक का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्रमिक का मतलब होता है लगातार। क्रमिक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? लगातार। क्या कहा उसने? विषम संख्या, यानी कि 5 संख्याएं आपकी। कितनी संख्याएं होगी टोटल आपकी? 5, यानी कि 1 2 3 4। जो बीच में बची ये संख्या क्या होगी आपकी? ये बीच की संख्या होगी। अगर ये सम होती तो ऐसे लिखते हम, ये क्या है विषम है, तो यानी कि ये तीसरे नंबर की, ये चौथे नंबर की और ये 5वें नंबर की। अगर हमें बीच की संख्या निकालनी हो, हमेशा अगर हमें प्यारे बच्चों क्या करना हो, हमेशा हमें क्या करनी हो? बीच की संख्या निकालनी हो। तो जब बीच की संख्या निकालनी हो और हमें इन संख्याओं का योग बटे जो भी संख्या होगी, यानी कि टोटल ऑफ नंबर ऑफ संख्या। ठीक है। अब देखो, जैसे क्वेश्चन में कहा हुआ है उसने, अब जैसे उसने क्वेश्चन में कहा कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग, यानी कि जो 5 क्रम से लगी हुई संख्या है वे, यानी कि 1 2 3 4 और एक 5, ये 5 क्रम में संख्या है। इन संख्याओं का जो योग है, इन संख्याओं का जो योग है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एस। योग क्या दिया इनका? एस। तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस प्रकार संबंधित है? देखो, अभी मैंने बताया कि जब मैं ठीक बीच की संख्या निकाल लूंगा, क्या निकाल लूंगा प्यारे बच्चों? बीच की संख्या। और बीच की संख्या के लिए अभी क्या बताया था मैंने? योग। योग कितना है मेरा? एस। और संख्या कितनी होगी टोटल? 5। अब देखो, तो यानी कि जो अगर मैं बीच की संख्या निकाल लूँ तो योग बटे क्या होगा? ये तो होगी हमारी बीच की संख्या। अब उसने कहा किस रूप में विभक्त है। इसके बाद में कितने अंक हो गए प्यारे बच्चों? देखेंगे, s बटे 5 प्लस का 1 अंक अगला, फिर उसके बाद में अगली संख्या होगी, यानी कि क्रमिक है, लगातार है। तो कितना क्या लिख सकूँ इसे मैं प्यारे बच्चों? इसे लिख सकता हूँ मैं s बटे 5 प्लस के 1 और 1 2। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5। s प्लस 5 दूनी 10, तो कितना होगा? यानी कि ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। एक बार फिर देखेंगे, अगर मुझे ठीक बीच की संख्या निकालनी हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? योग बटे संख्या। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? योग बटे संख्या। और योग बटे संख्या आने के बाद में इसका मतलब वो बीच की संख्या निकलेगी, और उससे अगली 2 नंबर और निकली। भाई मान ले यहाँ पे 5 संख्या दे दी, 5 संख्याओं में से बीच की संख्या मेरे पास में 3 होगी। अगर उससे अगली क्रमिक संख्या निकालनी होगी तो 3 में 1 जोड़ूंगा 4 होगा, 4 में 1 जोड़ूंगा 5 होगा, तभी तो एक क्रम से होगी। तो ऐसे हमने क्या करी? एक उससे अगली संख्या, एक उससे अगली संख्या। तो जैसे मान लिया s बटे 5 में प्लस 1 करूँगा तो फिर दूसरा करूँगा, तो आपका क्या होगा? टोटल संबंध बन के s प्लस 10 बटे 5। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्या कहा इसने? 1 2 3 के कितने पदों का योग? 1 2 3, यानी कि 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के कहाँ तक लेकर जाने प्यारे बच्चों? के कितने पदों का योग, यानी कि यहाँ तक हमें पदों की संख्या नहीं पता। जब हमें पदों की संख्या नहीं पता, देखो क्या नहीं पता हमें? कितने पदों का योग कितना होगा भाई? इन पदों का योग, यहाँ पर कोई पद है उसकी संख्या नहीं पता हमें, कितने पदों का योग कितना होगा?
5050। कितना होगा प्यारे बच्चों? 5050। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे हमें पदों की संख्या ना दी हुई हो तो क्या करेंगे? ऑप्शन मेथड से करो। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? ऑप्शन मेथड। अब जैसे ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आपका, इसमें एक ऑप्शन होता है आपका पहली संख्या। मान लिया यहाँ तक वो 100 पदों की संख्या है। कितनी है वो पदों की संख्या? हमने कितनी मान ली प्यारे बच्चों? 100। यानी कि 1 2 3 लगातार पदों की संख्या कितनी होगी? 100। अगर मैं इसके योगफल का फॉर्मूला निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा ये वाली संख्या किस में जुड़ेगी? इसमें। तो यानी कि 100 प्लस का 1 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? पदों की संख्या कितनी है? 100 और बट्टे में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2। तो कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे कितनी बार? 2 से काटूंगा 2 पंजे 10, 50 बार। और 100 में 1 जोड़ूंगा कितना? 101। 101 की गुणा जब मैं किस में करूंगा? 50 में। तो कितना हो जाएगा भाई? 0 की 0, 5 एकम 5, 0 और 5 एकम 5, 5050। यानी कि हमारे 100 पदों का योग कितना है प्यारे बच्चों? 5050। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से के आने के तुरंत बाद आपको नोटिफिकेशन में पता लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा 1 3 5 7 9 और कहाँ तक प्यारे बच्चों? के 15। यानी कि 15 तक के पदों का योग ज्ञात करना। यानी कि ये कैसी संख्या है आपकी? विषम संख्या है। जहाँ पे भी आपकी विषम संख्याएं हो, क्यों मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपकी कहीं पे भी विषम संख्याएं हो तो क्या करेंगे? हमेशा याद रखना n का स्क्वायर। और n बराबर क्या होता है आपका? पदों की संख्या। n बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? आपकी पदों की संख्या। और पदों की संख्या हमारे पास में कितनी थी? 15। यानी कि जब मैं 15 का वर्ग करूंगा तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 15 का वर्ग हो जाएगा 225। ये क्या हुआ? हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा? 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग। देखो 50 से कम यानी कि 3 के गुणज। 3 के गुणज कहाँ से शुरू हो गए? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौक 12, कहाँ तक जा गई है? 48 तक। यानी कि कितने हो गए? 16 तीये 3 से काटूंगा कितनी बार? 16। यानी कि टोटल पदों की संख्या कितनी होगी? 16। यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों? 16। क्या पूछ रहा वो? कि धनात्मक गुणजों का योग। अभी मैंने बताया था आपको, जब ऐसी संख्या हो तो क्या करा करें? लास्ट प्लस पहली संख्या यानी कि अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या और गुणा में n और बट्टे में क्या होगा प्यारे बच्चों? 2। तो पहली संख्या कितनी? अंतिम संख्या होगी 48 प्लस के 3 और गुणा में कितना होगा? n का मान कितना होगा? 16 और बटे 2। तो 48 और 3 51। 51 की गुणा किस में करेंगे? 2 से काट दूंगा 2 अट्ठे 16, 8 होगा 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 408। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 408। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा देखेंगे एक बार। दिया है 1 2 3 यानी कि 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 10। इन पदों का योगफल कितना दे दिया इसने प्यारे बच्चों? इन पदों का योगफल दे दिया इसने 55। यानी कि इसने क्वेश्चन में बताया कि यहाँ से यहाँ तक के जो पदों का योगफल बैठेगा वो कितना बैठेगा मेरे प्यारे बच्चों? टोटल कितना बैठा? 55। अगर चाहो आप निकाल के भी देख सकते हो। अभी निकाला था मैंने। टोटल पदों की संख्या कितनी होगी? 10। इन दोनों का योग 10 और 1 11 और बट्टे 2। 2 से काटूंगा कितनी बार? 2 पंजे 10 और 11 पंजे 55। यानी कि इसका जो इसने बताया कि 1 2 3 4 10 तक के पदों का योग कितना होगा प्यारे बच्चों? 55। अब क्वेश्चन में देखेंगे आगे कहा इसने तो 6 प्लस 12 प्लस के 18 प्लस के 24 कहाँ तक प्यारे बच्चों? 60 तक। कहाँ तक दिया इसने? 60 तक। इनका योगफल पूछ रहा कि इनका योगफल क्या होगा। अब देखो
मुझे पता है आप समझदार हो। देख यहाँ से क्या बननी है भाई, यहाँ भी 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, यानी कि 6 के गुणा है ये सभी। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये 6 के गुणा है। अगर मैं इन सभी में से 6 कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना बचेगा, 1 प्लस के 6 दूनी 12 प्लस के 6 तीन 18 प्लस के 6 चौक 24, ऐसे करते करते 6 दाई 60। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या होगा ये। अब देखो इसका योगफल मुझे पता है, यहाँ से यहाँ तक का योगफल अभी बताया था उसने क्वेश्चन में, कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 55। तो यानी कि 6 गुणा 55 और 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगे 3 और 6 पंजे 30 से 3 33, 330 टोटल। तो आंसर कितना हो जाए प्यारे बच्चों, 330। अगर आपके कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ क्वेश्चन नंबर 6, 1 2 3 10 तक वही है, 1 2 3 कहाँ तक लेके जा रहा है ये आपका 10 तक। और इन पदों का योगफल कितना बताया था अभी, 55। उसके बाद में इसने कहा 11 12 13 और कहाँ तक प्यारे बच्चों, 20 तक। कहाँ तक, 20 तक का योग पूछ रहा, वो क्या होगा। देखो इसे करने के 2 तरीके हैं। क्या है इसे करने के 2 तरीके। सबसे पहला तरीका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे सबसे पहला तरीका होगा भाई, इसमें यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितने पदों की संख्या होगी, 10। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक पदों की संख्या कितनी होगी टोटल, यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी, 10। अब क्या करेंगे भाई, पहली संख्या और अंतिम संख्या यानी कि 20 गुणा 11 सॉरी प्लस 20 प्लस के 11 और गुना कितना होगा भाई 10 और बटे कितना होगा प्यारे बच्चों 2, 2 से कट्टू में 2 पंजे 10, 20 और 11 31 गुणा 5 तो कितना होगा 5 एकम 5, 5 तीन 15, 155 है इसमें आंसर 155। इसी का ही सेकंड मेथड देखेंगे प्यारे बच्चों। इसी का ही सेकंड मेथड क्या हो जाएगा देखेंगे भाई। देखो मेरे पास में 1 से लेके 10 तक का योग कितना दे रखा प्यारे बच्चों, 1 से लेकर 10 तक का योग दे रखा 55। मुझे पता है 1 से लेकर 10 तक का योग कितना है 55। अगर मैं यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक निकाल दूँ, टोटली कितने तक निकाल दूँ 20 तक निकाल दूँ और माइनस क्या करूँ, माइनस इसमें से 1 से लेके और 10 तक अगर मैं इसमें से घटा दूँ तो क्या निकल जाएगा आपका 11 से लेके 12 तक का योग निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो देखेंगे 1 से 20 तक का मतलब क्या होगा, टोटल नंबर कितने हो गए 20, 20 और 1 21 और बटे में कितना होगा 2 माइनस और इसके पदों का योग कितना है प्यारे बच्चों 55। 2 से कट में कितनी बार कट गया 10 बार, 10 की गुणा इसमें करूँ मैं कितना हो जाएगा 21 दाम 210, 210 माइनस 55 घटाओगे कितना हो जाएगा 10, 10 मतलब 5 गए 5, यहाँ से कितना बचेगा 0, 10 मतलब 5 गए 5 और 1 का 1 आगा मेरे प्यारे बच्चों 25। तो आपको जोन सा भी अच्छा लगे वो करो, वैसे मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 7 नंबर क्या कह रहा है आपका देखेंगे 1 2 3 1 2 3 कहाँ तक जा रहा प्यारे बच्चों 49 तक, 49 50 और 50 के बाद में ये गिनती क्या कर दी इसने वापस करनी शुरू कर दी और कहाँ तक वापस लेकर आया यो आपका +1 तक। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस थोड़ा समझने का खेल है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से समझ रहे। तो देखेंगे भाई इसने कहा पहले हमें कहाँ से कहाँ तक 1 से 50 तक की गिनती निकाल लो। जब मैं 1 से लेके 1 2 3 कहाँ तक निकाल लूँगा भाई +50 तक और जब 50 तक निकाल लूँगा तो कितना हो जाएगा 50 तक निकालने का फॉर्मूला वही है 50 एक उससे अगली संख्या बस 51 और बटे 2, 2 से काटो मैं 25 बार तो जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 25 एकम 25 का 5 का हासिल लगे 2, 25 पंजे 125 और 2 127 यानी कि 1275 होगा इनका योग। अब दूसरी क्या कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन थी 49 से लेके कहाँ तक 1 तक निकालना था, कहाँ से ले तक 49 तक। तो 49 और 1 50, 50 में कितना जोड़ूं 50 में 1 कम कितना होगा प्यारे बच्चों संख्या कितनी होगी टोटल 49 और बटे 2, 2 से काटू में 25 बार और 25 नम्मा 225 का 5 का हासिल लगे 225 का 5 का हासिल लगे कितने लगे भाई 12 और 25 चौक का
100 और 12 कितना हो गया 122। यानी कि अब देखो इन दोनों संख्या को क्या करेंगे योग, तो ये 100 1275 और प्लस के 1225, तो कितना होगा प्यारे बच्चों 5 और 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5, 1 और 1 2, तो देखेंगे कितना होगा आंसर 2500। तो लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है। देखो अब की बार फिर विषम संख्या है, विषम संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 6 और बीच की संख्या क्या होगी 7, तो यानी कि 3 ही इधर होगी और 3 ही इधर होगी और बीच की संख्या का योग कितना बताया इसने, योग कितना बताया इसका 140। टोटल संख्या कितनी होगी आपकी है भाई प्यारे बच्चों, टोटल संख्या कितनी होगी आपकी 7, 7 से भाग देना कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी कि जो बीच की संख्या होगी वो कितनी होगी 20, बीच की संख्या कितनी होगी 20। तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक कौन सा होगा, तो 22 24 और आपका 26, तो सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा प्यारे बच्चों 26, और सबसे छोटा पूछता तो 18 16 और आपका 14, तो सबसे छोटा 14 और सबसे बड़ा कितना होगा प्यारे बच्चों 16। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। देखेंगे इसने क्या कहा भाई 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्या, यानी कि टोटल संख्या कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 और बीच की संख्या 7 नंबर। इन संख्याओं का जो योग दिया इसने कितना दिया मेरे प्यारे बच्चों 33, कितना दिया 33, यानी सॉरी 133, कितना दिया 133। इसे काटो 7 तक काटेंगे कितनी बार 7 एकम 7, कितना बचेगा 6 और 7 नम 63, यानी कि जो बीच की संख्या होगी वो कितनी होगी, और क्या कहा क्वेश्चन में 7 क्रमागत विषम संख्या, और 7 क्रमागत विषम संख्या कौन सी होगी, क्रमागत का मतलब लगातार, 19 के बाद में 21 23 25 और क्या पूछा इसने न्यूनतम पूछ रहा, तो यानी कि 17 15 और आपकी 13, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों 13। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे एक बार, 10 नंबर कह रहा 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग, यानी कि 3 क्रमिक है, 3 संख्याएं है, कितनी संख्याएं है प्यारे बच्चों 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग कितना दे दिया इसने 1350, और जब 1350 को मैं 3 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 1 बचेगा 3 बचे 15 450, यानी कि ये 450 तो बीच की संख्या होगी। इससे अगली संख्या क्या होगी 451 और ये वाली संख्या कितनी होगी 449। इन दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा, पहली संख्या और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग कितना होगा 449 प्लस के 451, 9 और 1 10 की 0 हासिल लगाए, 5 और 4 9 और 1 10 की 0 हासिल लगाए, 4 4 8 1 9, तो कितना होगा प्यारे बच्चों 900। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इसने कहा 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा 100। यानी कि आपकी 103 के गुणज पूछ रहा कि 3 से बड़े गुणज कौन कौन से होंगे, तो देखो अगर मैं यहाँ 100 और 200, इनसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 3 3 33 33 थी 102, यानी कि 102 प्लस 105, इसके बाद में यहाँ पे कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, यहाँ की जो मतलब लास्ट संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 200 को भाग दो 3 से, कितना हो जाएगा 3 छंग 18, कितना बच गया, कितना बच गया 2 20 होगा, 3 छंग 18, 2 कम कर दो यानी कि 198, कितना होगा प्यारे बच्चों 198, तो यानी कि 66 संख्याएं होगी, यानी कि पदों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों 66। और देखो इससे पहला नंबर कितना बैठेगा 33, 100 को भाग दो 3 3 9 3 3 9 तो 33, तो यानी कि 102
105 और कहाँ तक 198 तक। कितने तक 198 तक। अगर मैं यहाँ पे क्या निकालना मुझे, अब देखो क्वेश्चन में एक बार कब आ गया, के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। अब देखो मुझे पता कि भाई वही फंडा है पुराने वाला कि पदों की संख्या कितनी है यहां से यहां तक की। क्या था ये क्वेश्चन, गलत है ना ये क्वेश्चन। अगर मैं यहां से पदों की संख्या निकाल लूं तो 66 में तो 33 गई, 33 तो हमारी पदों की संख्या होगी, यानी कि अंतिम प्लस पूर्ण, यानी कि 102 प्लस के 98 और गुणा कितना होगा प्यारे बच्चों 33 और बट्टे कितना होगा 2। तो 102 और 98 कितना होगा 200 और बट्टे 2 गुणा 33 हो गया सवाल। 2 से काटूंगा 2 1 2 और 100 की गुणा 33 में करूंगा 3300। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों आंसर 3300, जो कि इसमें आंसर कहा गया सवाल 3300 तो इसमें आंसर में है। सिट 102 और 98 होते मेरे प्यारे बच्चों 300। कितने हुए 300, तो जब इसे कटूँ मैं कितनी बार कटेगा 150 बार। कितनी बार कटेगा 150 बार। और जब मैं 150 की गुणा 33 में करूँगा तो कितना हो जाएगा देखेंगे 5 0 के 0 5 ते 15 का 5 का हासिल लगे 5 ते 15 और 1 16। पाँच 15 5 का हासिल लगे 5 ते 15 और 1 16। तो सही है आंसर। आंसर के लिए आ भाई क्या गड़बड़ है सवाल में। देखो एक बार इसने कहा 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है यार। सही है सवाल तो भाई 102 300 होगा 300 बटे 2 गुणा 33। इससे से कटा 1500 150 बार कट गया और 150 15 की गुणा 33 में करनी, यानी कि हाँ इसमें मान लो इसकी गुणा इसमें करेंगे 0 के 0 15 3 45 और 3 15 3 45 हो गए 15 3 45 को 5 का ऐसे लगे 4 15 3 45 और 4 4950। कितना होगा प्यारे बच्चों 4950। तो आपकी कैलकुलेशन भी आपको करनी चाहिए जरूरी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का क्वेश्चन। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक, तो पहली विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी 1 3 5 7 और कहां तक भाई प्यारे बच्चों n का मान दे दिया इसने 20 पदों तक। n का मान क्या दे दिया और मन ने सबसे पहला दूसरा नंबर का क्वेश्चन करवाया था जहां पे n बराबर क्या होता था बताया था n स्क्वायर। तो यानी कि 20 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 20 का वर्ग 400। 20 का वर्ग 400 तो यानी कि आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों इनके जो पदों का जो योग होगा वो क्या होगा आपका 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत है। 3 से विभाजित होने वाली क्या है प्यारे बच्चों 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होगी। तो देखेंगे एक बार तो क्या होगा 1 2 3 क्रमागत संख्या होगी। उसने कहा
3 से विभाजित होगी वे तीनों संख्याएं, और 3 ही संख्याएं दे दी और उनका योग कितना दिया प्यारे बच्चों 72। और क्या पूछा इनमें से बड़ी संख्या, तो 72 को 3 से भाग दे, मत 3 3 दूनी 6, 1 बचकर 3 चौक 12, तो यानी कि बीच की संख्या कितनी होगी 24। 3 के गुणा जाए तो 24 और 3 27, और 24 में तो 3 गए 21, तो सबसे छोटी पूछेगा तो 21 और सबसे बड़ी पूछेगा तो 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 14 नंबर का क्वेश्चन है। इसने कहा 101 प्लस 102 प्लस 103 और कहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों 200 तक की संख्याओं का योग। अब देखो मुझे पता कि यहाँ से यहाँ तक 101 से लेकर 200 तो पदों की संख्या कितनी होगी, यानी कि पदों की संख्या होगी 100, 200 में तो 100 घटा में से एक नंबर कम, और 200 में तो घटाओगे तो 200 में तो 100 गई 100, पदों की संख्या कितनी होगी 100। और इन दोनों संख्याओं का पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग यानी कि लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2 और मल्टीप्लाई में n, तो क्या होगा पहली संख्या कितनी 200 और 101 और गुणा में कितना होगा 100 और बट्टे कितना होगा प्यारे बच्चों 2 से काटो में कितनी बार 50 बार, और 200 में 1 को जोड़ा कितना होगा 301, और 301 की गुणा किस में करेंगे 50 में, 1 0 के 0, 5 एकम 5 0 और 5 3 1500, यानी कि 15050 है आंसर। इसमें चेक करेंगे एक बार 15050 है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा 5 से विभाज्य 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। देखो भाई अब की बार भी उनने 3 ही संख्याएं बताई, तीनों संख्याएं क्रमागत है और 5 से विभाज्य हो 3 संख्याएं कितनी है भाई प्यारे बच्चों 225 को 3 से भाग दो, 3 सते 21 और 1 बचेगा 3 पंजे 15, और यह क्या है मुझे पता कि 5 से विभाजित है, तो यानी कि यह संख्या 75 होगी, तो यह कितनी होगी 80 और यह कितनी होगी 70, और सबसे बड़ी पूछ रहा तो सबसे बड़ी कितनी होगी प्यारे बच्चों 80। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा 91 92 93 और कहाँ तक प्यारे बच्चों 140, यानी कि इनके पदों का योग का मान पूछ रहा हूं। तो क्या करेंगे देखेंगे, देखो भाई मुझे पता है यहाँ पे पदों की संख्या निकालने के लिए हम नाम का क्या करेंगे n की वैल्यू निकालने के नाम का 140 माइनस इससे पहली संख्या 90, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 90, 140 में तो 90 गई 50, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 50, n की वैल्यू कितनी आ गई 50, और पदों का योग निकालने के लिए वही अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या यानी कि 91 प्लस के 140 और मल्टीप्लाई में कितना 50 और बट्टे कितना होगा प्यारे बच्चों 2 से भाग दे में कितना हो जाएगा 25 बार, और 91 में 40 कितना होगा 1 का 1 9 और 4 13 का 3 का हासिल लगा 1 1 और 1 2, 231 की गुणा 25 में करेंगे 25 ही कम 25 का 5 का हासिल लगे 2, 25 ही कम 25 का 5 का हासिल लगे 2, 25 75 और 2 77 का 7 का हासिल लगे 7 और 25 दूनी 50 और 7 5775, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 5775। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 यानी कि 17, लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है। देखो लगातार है अब की बार, अब थोड़ा सा लॉजिक होने का सवाल में भाई लगातार 4 संख्याएं हैं, अब की बार लगातार 4 संख्या है, अगर वो संख्याओं की संख्या 5 कर देता तो हम क्या करते संख्याओं को भाग दे देते, तो लगातार विषम संख्याओं 4 विषम संख्याएं लगातार जिनके क्या कह रहे प्यारे बच्चों योग कितना दिया इनका टोटल योग दे दिया इसका 208। अब वो कह रहा सबसे बड़ी संख्या, अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें सबसे बड़ी संख्या विषम संख्या 55 रख दूं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहली संख्या ही है 55 रख दूं, तो इससे छोटी संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों 53 होगी, 51 होगी, आपकी 49 होगी, और अगर इन सभी संख्याओं का योग किसके बराबर आ जा 208 के, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 55 होगी। तो जोड़ेंगे 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 का 8 का हासिल लगा 1,
5 और 5 10 और 5 15 और 4 19 और 1 20। ठीक, तो यानी कि मेरी सबसे बड़ी संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 55। ऑप्शन से भी करना सीखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन। जब ऑप्शन से करोगे आप तभी स्पीड भी बनेगी आपकी, आपको समझ में भी आएगा क्या कर रहे हैं आप क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक टाइप के क्वेश्चन आपके खत्म हो गए, दूसरी टाइप के क्वेश्चन है आपके संख्याओं के वर्ग एवं घनों के योग अंतर पर आधारित संख्या है। देखो ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, आपको इनमें सर्व समीकरणों के 1-2 फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे जब भी होंगे। देखो एक फॉर्मूला होता है आपका a² माइनस b² बराबर होता है कि संख्या एक बार जुड़ेगी और एक बार घटेगी, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस के 2ab। एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस के 2ab। बस इस टाइप में यही फॉर्मूले लगेंगे आपके। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इसने कहा यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, यदि दो धनात्मक पूर्णांक यानी कि a प्लस बी दो धनात्मक पूर्णांक मान ली, इनका योग कितना दिया इसने? 80। इनका योग कितना दिया प्यारे बच्चों? 80। और उनका अंतर कितना दे दिया? 20। यानी कि a माइनस बी का मान कितना दे दिया प्यारे बच्चों? 20। अब देखो अगर मैं इसे आपस में घटा दूं तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2b बराबर 80 में तो 20 गई 60, 2 से कट्टो में कितनी बार? 30। तो यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 30। अब b का मान अगर मैं इसमें रख दूं तो कितना हो जाएगा? a प्लस के 30 बराबर 80 होगा। इसे इधर भेजो में कहीं का हो जाएगा माइनस का, यानी कि a बराबर कितना होगा? 80 में तो 30 गई 50। a का मान 50, b का मान 30। अब देखो क्वेश्चन में क्या करा, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, 50 का वर्ग कितना होगा प्यारे बच्चों? 50 का वर्ग होगा 5 पंजे 2500, और 30 का वर्ग कितना होगा? 3 3 900। तो इन्हें अंतर करेंगे कितना हो जाएगा? 25 में तो 9 गए 1600। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो डलने के तुरंत बाद आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। बिल्कुल देसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल ऐसा आपको ऐसा लगने का ही नहीं कि बिल्कुल आप कहीं बैठ कर पढ़ रहे हो ऑनलाइन में, दिखावा कुछ नहीं है यहाँ से, सब नॉर्मल है। दो संख्याओं के बीच का अंतर, देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 19। इसमें कहा इसने दो संख्याओं के बीच का अंतर यानी कि a माइनस बी, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना दिया? 9। उनके वर्गों के बीच का अंतर कितना दिया? 207। उनके वर्गों के बीच का अंतर यानी कि a² माइनस b² कितना दिया प्यारे बच्चों? 207। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, a² माइनस b² बराबर क्या हुआ प्यारे बच्चों? a प्लस बी और a माइनस बी। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं a प्लस बी a माइनस बी बराबर कितना लिख दो प्यारे बच्चों? 20। तो कोई दिक्कत? सॉरी 207 है भाई, कितना है यो? 207। कोई दिक्कत? अब देखो मुझे पता कि a माइनस बी का मान कितना मेरे पास में, यानी कि a प्लस बी मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 9 बराबर कितना होगा? 207। इस तरह से कटूंगा कितना? 9 कम 9 दूनी 18, कितना होगा? 9 दूनी 18, कितना बचेगा? 2 बचेगा 27 होगा, 9 27। तो यानी कि a प्लस बी बराबर कितना होगा प्यारे बच्चों? 23। तो a माइनस बी बराबर होगा 9 और a प्लस बी बराबर कितना होगा प्यारे बच्चों? 23। क्या करेंगे? दोनों को आपस में जोड़ दो। जब आपस में जोड़ूंगा तो ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2a बराबर 23 और 9 32। 2 से कट्टो में कितनी बार? 16 बार। a का मान कितना आगा प्यारे बच्चों? 16। अब देखो ये क्वेश्चन और तरीके से भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं, पर मेरे चांद, मेरे प्यारे लाल, मेरे बच्चों, अगर आप लोग समझ के करने की कोशिश करोगे तो शायद ही जितना आप शॉर्ट से दूर रहोगे उतना बेटर है। अगर मैं आपको मैथ सीखना है तो आपको शॉर्ट तरीकों से दूर रहना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही उनके आंसर है। अगर जिस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा ना, अगर आपने उस तरीके से कर लिया तो इंशाल्लाह आपको कोई भी आदमी नहीं कह सकता कि आप पे मैथ नहीं आता। मैं गारंटी दे रहा पूरे 90% कि आप मैथ की किसी भी क्वेश्चन को पकड़ कर लाओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, या मेरा नंबर है 9675848025। इस नंबर पे व्हाट्सअप नंबर चला हुआ है, मेरे इस नंबर पे मैसेज करके मुझे फोटो भेजो, क्वेश्चन करूंगा।
पर मेरे चांद 90% क्वेश्चनों में आपको क्या करना कि शॉर्ट से दूर रहना। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जिनमें शॉर्ट यूज करने में आसानी हुए, पर आप जितना शॉर्ट से दूर रहोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, सॉरी ए की वैल्यू आ गई, इसमें रख देंगे। तो a प्लस बी बराबर कितना है प्यारे बच्चों 23। तो a का मान कितना होगा 16, b का मान निकालना मुझे। तो देखो यो इधर प्लस का इधर जाके एक हो जाएगा माइनस का, 23 में तो 16 गए, 23 में तो 16 गए, कितना बचेगा भाई 7। तो a का मान 16, b का मान 7। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, तो संख्याएं है तो 7 और 16 और क्या था। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देखेंगे। यदि दो संख्याओं का अनुपात, देखो दो संख्या दे दी a और b, इन संख्याओं के बीच में क्या दिया आपकी बार अनुपात, इनका अनुपात कितना दे दिया 1 और 5 का अनुपात दे दिया। कितने का अनुपात दे दिया प्यारे बच्चों 1 और 5 का अनुपात। तब उनका गुणनफल 320, तब उनका गुणनफल कितना होगा 320, और हमारा गुणनफल कितना होगा 5 ही कम 5। और एक बात का ध्यान रखना, अगर आप गुणनफल से गुणनफल को काट रहे तो हमेशा क्या निकलेगा आपका वर्गमूल निकलेगा। तो 5 तक अट्टू में कितनी बार 5 छंग 30, 2 बचेगा 5 चौक 20, यानी कि अंडर रूट 64। और अंडर रूट 64 किसका वर्ग हो गया प्यारे बच्चों, अंडर रूट 64 हो गया आपका 8 का वर्ग। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा उसने, तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर होगा। तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 8 एकम 8, a बराबर 8 और b बराबर 8 पंजे 40। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 8 अठी 64 और 40 का वर्ग 4 चौक 1600 होगा। इस दो में तो घटम में कितना हो जाएगा, इसका अंतर करेंगे 1536। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1536। में उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है बेटा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या, दो क्रमागत है लगातार है प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग 145 है। जिनके वर्गों का योग कितना है मेरे प्यारे बच्चों 145। देखो ऑप्शन मेथड से करने की कोशिश करो क्वेश्चन को। क्या कहा 8 और 9, यानी कि 8 और 9 दिया तो मैं 8 का वर्ग करूंगा कितना हो जाएगा 8 अठी 64 और 9 का वर्ग करूंगा कितना 81। इन दोनों को अगर जोड़ने के बाद में मेरा 145 आगा तो इसका मतलब हमारा यही आंसर है। तो 8 4 और 1 5, 8 और 6 14 1 15। तो यही क्या होगा आंसर हमारा। वे प्राकृतिक संख्या क्या होगी, एक संख्या होगी 8 और एक संख्या होगी 9। ऑप्शन नंबर और भी है, आप उन्हें ट्राई करके देख सकते हो, नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा 20 को दो भागों में इस तरह से विभाजित करे कि 20 को दो भागों में, यानी कि देखो जैसे 20 है, 20 को कैसे भाग करना चाह रहा वो कि 12 + 8 13 + 7 इस तरीके से विभाजित करने कह रहा कि दो भागों में इस तरीके से विभाजित करे कि भागों के वर्गों का योग, यानी कि जो भी हम वर्ग कर रहे हैं उसके जो भाग वर्ग का जो योग है वो कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों 232। तो संख्या है। अब देखो ऑप्शन मेथड है वही, पकड़ो कहाँ है क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन छोड़ दिया बीच में। अच्छा 22 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, कोई बात नहीं, पहले 23 ही देख लो अब एक बार। तो देखेंगे तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 8 का वर्ग कितना होगा प्यारे बच्चों 8 का वर्ग 64 और 12 का वर्ग 144। इन आपस में जोड़ूंगा तो 4 और 4 8 हो जाएगा और मुझे कितना लाना था 32। अब देखो और क्या है 6 छंग 36 और 14 का वर्ग 196। तो 6 6 12 का 2 कहाँ से लगाए 9 और 3 12 और 1 13 का 3 कहाँ से लगाएगा 1 और 1 2 232। तो यानी कि एक संख्या होगी मेरे पास में 6 और दूसरी संख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों 14। एक क्वेश्चन छोटा था, कौन से नंबर का था वो 22 नंबर का क्वेश्चन था। देखेंगे एक बार, लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि लगातार 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं प्यारे बच्चों लगातार 3 संख्याएं हैं और तीनों संख्याओं की जो भी संख्याएं उनके वर्गों का जो योग है, यानी कि उनके जो वर्ग करने पड़ेंगे और उनके जो वर्गों का योग है वो किसके बराबर है 1595। तो देखेंगे ऑप्शन मेथड से करने की कोशिश करेंगे। अब ऑप्शन मेथड से करेंगे तो क्या कौन सा ऑप्शन पकड़ेंगे 21 23 और आपका 25। अब 21 का वर्ग कितना होगा प्यारे बच्चों 441। 21 का वर्ग कितना होगा
441, 23 का वर्ग कितना होगा 529, 25 का वर्ग कितना होगा 625, इन आपस में जोड़ दो, अगर जोड़ कर 1525 बैठेगा तो 95 बैठेगा तो आपका आंसर सही है। 9 और 1 10, 10 और 5 15, 5 का हासिल लगा 1, 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, 5 और 4 9 और 6 15 और 1 16, ये तो 1695 बैठा, 5 और 4 9 और 6 15, हासिल कहाँ लग रहा, हासिल नहीं लग रहा, तो आंसर कितना होगा 1595। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखेंगे वे दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, वे दो प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग 52 है, यानी कि दो प्राकृतिक संख्याएं जिनके वर्गों का योग, यानी कि उनका वर्ग करने के बाद में उनका योग कितना बैठ रहा 52, यानी कि जाहिर सी बात है छोटी सी संख्या होगी। अब देखो ऑप्शन मेथड, भाई 2 का वर्ग 4, पहला ऑप्शन क्या दिया उसने, पहला ऑप्शन दिया उसने 2 और 7। देखो मुझे पता 2 का वर्ग करूंगा कितना हो जाएगा 4 और 7 का वर्ग 49, 49 और 4 कितना हो जाएगा 53, और जबकि हमें कितना लाना 52। दूसरा देखेंगे 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, यहाँ यो भी नहीं पहुंचता नजदीक तक, तो देखेंगे 4 और 6, 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36, इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 52। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 25। कल को नई टाइप शुरू करेंगे आपकी योग, अंतर और गुणा पर आधारित क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास में इसे शेयर करें, ठीक है। देखेंगे दो संख्याओं के घनों का अंतर, नेक्स्ट पेज खोलना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 25, इसने कहा दो संख्याओं के घनों का अंतर, यानी कि दो संख्याएं अब की बार और उनका जो घन है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उनका जो घन है, उनके घन का जो अंतर है वो कितना है अब की बार 999। तो संख्याएं 3 4 के अनुपात में, और वे संख्याएं क्या है मेरे प्यारे बच्चों 3 और 4 के अनुपात में। अब उसने देखो क्या कहा क्वेश्चन में, मैंने बताया था कि जो आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज में ही आपका आंसर छिपा हुआ होगा। उसने क्वेश्चन में कहा छोटी संख्या का वर्ग कितना है। देखो ऑप्शन के यहाँ से अनुपात के अकॉर्डिंग मेरे पास में छोटी संख्या कितनी है 3, कितना है प्यारे बच्चों 3, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो 3 से कौन कौन सी संख्या कट सके, 49 नहीं कट सकती, क्योंकि जो किसी संख्या का वर्ग होगी वो उसके अनुपात को भी तो काटेगी ना। तो 3 से 49 नहीं कटता, 64 नहीं कटता, 100 नहीं कटता, एक संख्या है 81। अगर मैं 81 को 3 से काटूं तो यानी कि 3 3 9, क्योंकि वो संख्या कितनी होगी 3 दूनी 6, भाई मान सॉरी 1 मिनट, उस संख्या का वर्ग कितना है प्यारे बच्चों 81। 81 किसका वर्ग है 9 का, यानी कि वो संख्या कितनी रही होगी 9। 9 को 3 भाग दे कितना 3 3 9, तो यानी कि 3 3 9, और बी का मान कितना होगा 3 4 12, वो संख्या कितनी होगी 12 और 9, संख्या कितनी होगी वे 12 9। 12 का वर्ग कितना होगा प्यारे बच्चों, 12 का वर्ग होगा आपका 1728, सॉरी 12 का घन, 12 का घन कितना होगा 1728, और 9 का घन कितना होगा 729। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 999। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन में ये गड़बड़ थी कि उसने संख्या का डायरेक्ट वर्ग दिया था, और 81 किसका वर्ग 9 का, और 9 को हम 3 से काटेंगे तो 3 यानी कि एक संख्या 9 आ गई, और 3 4 12, दूसरी संख्या 12। इन दोनों संख्याओं के घनों का जो अंतर होगा वो कितना होना चाहिए 999। तो इन संख्या को घन करा, 12 का घन 1728, 9 का घन 729, इस दोनों का अंतर करके कितना आया 999। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।